ये कहानी एक 13 साल के स्ट्रीमर लड़के की है जिसका नाम रोहन था। वो अक्सर कंप्यूटर रूम में ही रहता था। रोहन के मम्मी पापा उसे जब भी अपने पास बैठने को कहते तो वो अपने कंप्यूटर रूम में भाग जाता था। उसके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कंप्यूटर और इंटरनेट की इतनी गंदी लत क्यों लग गई है। हमेशा की तरह एक रात 12 बजे रोहन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और लोग उसे डिसलाइक और गालियों के कमेंट्स कर रहे थे। ये सिलसिला रात 3:30 तक चलता रहा, लेकिन रोहन इसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाया और लाइव स्ट्रीमिंग में ही उसने सबके सामने फांसी लगा ली। सभी दर्शक ये देखकर सन्न रह गए। रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग तेजी से वायरल होने लगी और न्यूज चैनल्स भी उसकी पूरी स्ट्रीमिंग दिखाने लगे। पूरे इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो 24 घंटे में वायरल हो गया। सभी यूजर्स इसी वीडियो की चर्चा कर रहे थे। इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद माहौल ठंडा हो गया था। सभी लोग इस हादसे को भूल गए थे, लेकिन अब सिलसिला शुरू होता है मौत का। अचानक बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स की मौत होने लगती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं। सभी की मौत केवल एक हादसा लगती थी। कोई करंट लगने से मरता तो कोई कुर्सी से गिरने से। सभी की मौत का अलग अलग कारण होता। मौत का खेल कई महीनों तक चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एवं कई देशों की पुलिस इतनी सारी मौतों से परेशान हो चुकी थी। उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सभी हादसे कंप्यूटर के ही सामने क्यों हो रहे हैं। तभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को मृतकों के इंटरनेट अकाउंट चेक करने के बाद पता लगता है कि कुछ समय पहले ही इन सभी ने किसी एक वीडियो पर ही नेगेटिव कमेंट और गालियां दी थी, और वो रोहन का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो था। मौत का कारण तो पता चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि कोई मरा हुआ इंसान भला कैसे किसी को मरने के लिए मजबूर कर सकता है। तभी कंप्यूटर साइंस रिसर्च सेंटर में ये सारा डाटा और उन सभी लोगों के कंप्यूटर्स की जाँच के लिए भेजे जाते हैं। वैज्ञानिक अपने शोध में पता लगाते हैं कि मारे गए सभी यूजर्स के इंटरनेट फ्रिक्वेंसी में कुछ परिवर्तन हुआ है, और मरने से पहले सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, जबकि रोहन को मरे हुए कई महीने गुजर चुके थे। फिर भला रोहन कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। और वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग करते करते रोहन इंटरनेट यूजर्स को सम्मोहित करने वाला विजुअल दिखाता है। उसके बाद रोहन जो कहता है, इंटरनेट यूजर्स उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं और खुद आत्महत्या कर लेते हैं। सभी को ये कारण पता लगने के बाद कुछ बची हुई यूजर्स की खोज की जाती है और उन्हें कई वर्षों तक कंप्यूटर से दूर रखा जाता है। कई वर्षों के बाद सभी रोहन को भूल जाते हैं। सभी को लगता है कि रोहन ने अपना बदला ले लिया है और अब रोहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी।